आपको यूक्रेन के वो इलाके दिखा रहे हैं जहां पर जोरदार युद्ध इस वक्त चल रहा है। आमने सामने की लड़ाई है, दोनों ही जोर से हमले लगातार किए जा रहे हैं। मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये पूरा यूक्रेन का नक्शा है और कहां-कहां पर भीषण युद्ध है। लुहांस्क का ये क्षेत्र, खार्किव का ये क्षेत्र, डोनेस्क और लुहांस्क जिनकी सीमाएं रूस से लगती हैं, ये रूस का बॉर्डर है और ये पूरा यूक्रेन का बॉर्डर। और अगर आपको याद होगा तो इनको आजाद घोषित कर दिया गया था रूस की ओर से और यहीं से पहले हमले शुरू हुए थे क्योंकि यहां से बेहद आसान है रूस का प्रवेश करना। हमारों के जरिए भी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हो, यहीं से एंट्री मारी थी पहले रूस ने सबसे पहले हमला करने के लिए। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिल रही है और जोरदार लड़ाई यहां पर आमने सामने की चल रही है। इसके अलावा खार्किव में भी वही स्थितियां हैं और मोक्शुन की अगर बात करें तो वहां पर भी यही इस वक्त हालात हैं। ये तमाम देखिए, ये पूर्वी क्षेत्र है यूक्रेन का, ये दक्षिणी क्षेत्र है और ये है नॉर्थ की साइड जहां पर कीव की राजधानी यहां पर लगती है, खार्किव है और यहीं पर कीव भी आता है। तो ऐसे में आमने सामने की लड़ाई इस वक्त यहां पर चल रही है। तमाम वो शहर हैं जहां पर इस वक्त भीषण युद्ध चल रहा है और साथ साथ हम तस्वीरें और भी आपको दिखाएंगे और मैप के जरिए हम समझाने की कोशिश भी आपको कर रहे हैं। और इस जंग का अंत आखिर नहीं है, फिलहाल तो नहीं है। 3 शहर के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है, खार्किव, लुहांस्क, डोनेस्क छोड़े लोग, ये कह दिया गया है। और साथ साथ यूक्रेन सरकार की अपील भी है, लोगों से कह दिया गया है, सरकार ने बताया कि जान का खतरा है। तो ऐसे में लोगों से कह दिया गया है कि सुरक्षित स्थानों पर जाएं, शहरों को छोड़ दें और आवासीय इलाकों में गोलीबारी लगातार की जा रही है। ऐसे में भीषण तबाही इस वक्त यूक्रेन देख रहा है और हर शहर पर इस वक्त केवल और केवल रूस की नजर है। इसलिए रूस वहां पर हर क्षेत्र को चिन्हित कर करके चुन कर हमले कर रहा है। और रूस की सेना ने सबसे पहले होस्टोमल के एयरपोर्ट को निशाना बनाया जिससे यूक्रेन की राजधानी समेत कई इलाकों पर कब्जा कर सके। रूस की बमबारी से होस्टोमल एयरपोर्ट पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। हम जहां खड़े हैं यहीं से शुरुआत हुई थी यूक्रेन पर रूस के हमले की। ये एयरपोर्ट होस्टोमेल है जिस पर सबसे पहले रूस ने कब्जा करने की ठानी थी, क्योंकि यहीं कब्जा करने के बाद उसको अपने सारे विमान और सारी बख्तरबंद गाड़ियां उतारनी थी। मेरे पीछे एयरपोर्ट है और ये जो जगह है यहाँ पर भीषण लड़ाई यूक्रेन की फोर्स और रूस की फोर्स के बीच में हुई थी। इसकी वजह साफ है, सबसे पहले हवाई अड्डे पर कब्जा करो, अपने विमान उतारो, अपनी रसद, अपनी सप्लाई उतारो। रूस का ये प्लान था और साथ ही साथ हल्के बख्तरबंद वाहन, उसमें सैनिक भी रूस ने यहीं एयरपोर्ट पर उतारे थे और उसके बाद यहाँ से वो लोग गए थे कीव पर कब्जे के लिए कोशिश करने। लेकिन बीच में बूचा और इरपिन में उनको जबरदस्त प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और एक तरह से उनकी हार हुई, क्योंकि अब बूचा, इरपिन और होस्टोमेल तीनों जगह को छोड़कर रूस की सेना जा चुकी है। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको दिखाई देगा हर तरफ तबाही है, हर तरफ गाड़ियां टूटी पड़ी हैं। यहाँ पर देखिए ट्रेंच खोदे गए हैं, क्योंकि जब रूस की सेना यहाँ आ रही थी अंदाजा लग गया था होस्टोमेल के लोगों को कि सबसे पहले कब्जा यहीं पर करेंगे, तो उसकी तैयारी भी हुई थी। लेकिन जब लड़ाई हुई तो जरा देखिए यहाँ पर कितनी भीषण लड़ाई यहाँ पर हुई है। टैंक के गोलों से ये पूरा कॉम्प्लेक्स तबाह हो गया है। टैंक के गोले एक के बाद एक बरसाए जा रहे थे, दूसरी तरफ आसमान से भी रॉकेट और मिसाइल से हमले किए जा रहे थे और जिस किसी बिल्डिंग में आप देखेंगे वहां पर चारों तरफ आपको तबाही के निशान ही दिखेंगे। और अब मैं आपको लेके चलता हूं मंजर दिखाने कि यहाँ किस तरह की लड़ाई हुई थी, कितनी भीषण लड़ाई हुई थी। ये देखिए जली हुई गाड़ियां, दूसरी तरफ देखिए टूटे हुए कॉम्प्लेक्स, तीसरी तरफ ये जो रूस की गाड़ियां हैं और यूक्रेन की गाड़ियां हैं, ये इन गाड़ियों के जरिए ही सेनाएं एक दूसरे से मोर्चा लेने के लिए यहाँ पहुंची थी। लेकिन ये गाड़ियां किन हालातों में हैं आप ये देखिए ध्यान से। ये पूरी गाड़ी पलट गई है। इधर देखिए, ये हालांकि यूक्रेन की गाड़ी है, यूक्रेन की युद्ध में प्रयुक्त की जाने वाली गाड़ी है, ये यूक्रेन की गाड़ी है, लेकिन कुछ रूस की गाड़ियां भी यहाँ पर हैं। और इसके अलावा मैं आपको दिखा रहा हूँ बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर मैं आपको लेके चलूंगा और दिखाऊंगा कि किस तरह से चारों तरफ जहां कहीं भी आप देखेंगे, इधर देखिए दोनों तरफ आपको जली हुई, टूटी हुई, पलटी हुई गाड़ियां ही दिखाई देंगी। ये देखिए ये गाड़ी भी जली हुई है। इधर देखिए यहाँ पर एक बस है जिसका इस्तेमाल सैनिक करते थे और उस समय जब हमला हुआ था तब कितने बच रहे थे वो भी मैं दिखाऊंगा। देखिए कि यहाँ पर बम गिरा है, यहाँ पर बम गिरा, देखिए ये यहाँ पर बम गिरा है, ये देखिए ये जो बम गिरा है गड्ढा हो गया है और इस बम के गिरने के बाद इसकी वेव्स से आसपास की जो खिड़कियां हैं, जो शीशे हैं, देखिए किस तरह से टूट गए हैं। ये देखिए शीशे टूटे हुए हैं। ये सड़क है और पूरा गड्ढा हो गया इसके अंदर
और इसके शॉक वेव से देखिए जो सामने की बिल्डिंग है उसके शीशे चटक गए हैं, दीवार दरक गई है, और सामने का जो कॉम्प्लेक्स है उसको भी देख लीजिए एक बार, वो भी एक तरह से उसमें तमाम होल हो गए हैं चारों तरफ, जो बम गिरने के बाद आफ्टर शॉक होता है। लेकिन अब एक चीज तो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये घड़ी 3:15 का वक्त दिखा रही है। ये जो घड़ी है 3:15 का वक्त दिखा रही है। इसका मतलब जब हमला हुआ था 3:15 का समय था, शुरुआती दिन यहाँ होस्टोमेल में हमला हुआ था, और इस एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए कितनी भीषण लड़ाई हुई थी उसकी एक बानगी देखिए। एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए जो लड़ाई हुई थी वो बहुत भीषण थी। अब उसकी बानगी देखिए, ये चारों तरफ आपको मलबा दिखाई देगा, और बहुत सारी गाड़ियां यहाँ से हालांकि उठा के लेके जाई जा चुकी हैं। लेकिन ये देखिए यहाँ पर कमलदेव जी, जरा ये देखिए कितनी हैवी शेलिंग हुई थी। ये अभी भी ये देखिए 3 शेल, ये देखिए ये अभी फूटे नहीं, ये लाइव है। इसको मैं ऐसे रख देता हूँ, देखिए कि यहाँ पे गिरा है, एक यहाँ पे भी देखिए गिरा है, एक यहाँ पे गिरा हुआ है, देखिए अभी साबुत है ये। इस तरह के न जाने कितने सेल यहाँ पर गिरे हुए हैं। और अब मैं दिखाता हूँ आपको आगे लेके दिखाता हूँ। ये देखिए ये रूस के टैंक हैं जो बुरी तरह से जल गए हैं। यानी होस्टोमेल में यूक्रेन की सेना को पहले से खुफिया इनपुट था कि उनके साथ ऐसा होने वाला है, यहाँ पर सबसे पहले हमला होने वाला है। इसकी वजह से उन्होंने तमाम टैंकों को यहीं पर जमींदोज कर दिया। 3-4 टैंक यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और भी टैंक हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये लड़ाई कितनी दूरी में चली थी, कितना दूर तक इसका प्रसार था, इसका फैलाव था, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इधर भी है, इधर भी आपको दिखाई देगा। तो ये होस्टोमेल में ये लड़ाई यहाँ पर हुई थी। और दूसरी तरफ एक देखिए खेत में, दूर खेत में, वहाँ पर भी आपको एक टैंक दिखाई देगा। यानी चारों तरफ से रूस की सेनाओं ने घेर करके होस्टोमेल पर कब्जा करने की कोशिश की थी। यूक्रेन की सेनाओं ने बहुत प्रतिरोध किया था, लेकिन आखिरकार रूस ने हवाई हमले के जरिए और जमीनी हमले के जरिए इस हवाई अड्डे पर कब्जा कर लिया था, और यहाँ अपने बहुत सारे सैनिकों को आसमान से सीधे उतारा था, ड्रॉप किया था। और उसके बाद यहाँ से बूचा और इरपिन पर कब्जा करने के लिए रूस के सैनिक आगे बढ़े थे। कैमरामैन कमलदेव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया। तो ग्राउंड जीरो से भी न्यूज 18 आपको हर अपडेट देने की कोशिश कर रहा है और तबाही की उस सारी तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा है। वहीं मारिउपोल की तबाही बर्बादी की तस्वीरें भी रूह कपा देने वाली हैं, जैसे पूरे शहर को रौंद दिया गया हो और पूरा शहर ही ध्वस्त हो गया हो। रूस की ओर से मारिउपोल के एक अस्पताल पर हमला हुआ है, और खासतौर पर अस्पताल पर यहाँ पर हमला किया गया है। रूस ने लगातार वहां पर बमबारी की और 50 लोगों की जलकर इस अस्पताल में मौत हो गई है। और अकेले मारिउपोल में 210 बच्चों की मौत हो गई है। सोचिए, अकेले मारिउपोल में 210 बच्चे मारे गए हैं, 5000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, और 90% इमारतें खंडहर बन चुकी हैं। यानी तबाही किस तरीके की। मारिउपोल वो क्षेत्र है जहां पर एक वक्त में ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर भी बनाया गया था, लेकिन तब भी उस वक्त वहां पर लगातार गोलीबारी हो रही थी, और अब भी वो रूस के निशाने पर लगातार है। और इसी वजह से वहां पर अब क्लस्टर बॉम्ब्स भी दागे जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके। और ऐसे में वहां पर एक अस्पताल में निशाना बनाया गया रूस की ओर से, जहां पर कुछ बच्चे थे, और इसमें बताया जा रहा है कि 210 बच्चे ऐसे हैं जो मारे गए हैं। वहीं 50,000 से भी ज्यादा लोगों की जलकर मौत की भी खबर है, और कहा जा रहा है कि अकेले मारिउपोल में 210 बच्चों की मौत हुई है।